है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कल भी कि देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो। क्या चीज़ याद रखना है कि देखो एक ट्रेंड को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद में हमको क्या देखना है, हमको एक और चीज़ देखना है, इंडूसमेंट समझ में आ रहा होगा आपको, इंडूसमेंट। तो यहाँ से इंडूसमेंट अगर मैं बता रहा हूँ आपको, तो इंडूसमेंट होता क्या है, देखो यहाँ से थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो अपना जो यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, मान लो यहाँ से हमारा जो ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से क्या करेगा, लोगों को यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो जो नए ट्रेडर हैं या फिर रिटेल ट्रेडर है उनको लगेगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, और वो यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करने के लिए आएंगे, और फिर मार्केट यहाँ पर एकदम नीचे आ जाएगा, बहुत जल्दी फास्ट गिरेगा, और यहाँ पर जो लोगों का एसएल होगा वो खा जाएगा। फिर से दोबारा यहाँ से वही हरकत करता है, फिर वापस से जाता है, फिर इंडूसमेंट करता है। तो ये जो वापस से रिटर्न होता है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है जो यहाँ से वापस घूमता है, इसको हम बोलते हैं इंडूसमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IDM बोल सकते हैं, इंडूसमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, इंडूसमेंट। तो देखो ये ट्रेंड कौन सा है, हमारा डाउन है, और डाउन ट्रेंड में अगर आपको दिख रहा होगा कि डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, और डाउन ट्रेंड में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में बाई कर रहे हो, मतलब ये आपका बहुत गलती कर रहे हो। यहाँ पर जब इंडूसमेंट होता है तो यहाँ पर आपको बाई नहीं करना है। बाई भी अगर कर रहे हो तो फिर आपको ना ज़्यादा कुछ टारगेट नहीं रखना, तो छोटा मोटा टारगेट रख के निकल जाना, क्योंकि मार्केट आपकी डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा है। वापस से मार्केट गिरेगा, फिर मार्केट इस तरह से जाएगा, और फिर मार्केट यहाँ से एक हाई ब्रेक करेगा, ये भी एक इंडूसमेंट का ही काम करेगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ से डब्लू पैटर्न बना दिया, लेकिन ये कुछ नहीं है। यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर क्या करेगा, एक एसएल करवा देगा। फिर यहाँ से आप सोचोगे कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर एकदम इस तरह से तेज़ी से नीचे की साइड में गिरेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है तो आपको डाउन साइड का ही पोजीशन बनाने का प्लान करना चाहिए, ना कि आपको बाइंग साइड का। अगर मार्केट बाइंग साइड में है, मार्केट ऐसे चल रहा है, तो ये जो यहाँ पर यहाँ से ये नीचे की साइड में दिख रहा है आपको ये, तो यहाँ से ये इंडूसमेंट होंगे। कौन से होंगे, जैसे ये ऊपर चल रहा है मार्केट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये नीचे की साइड में फॉल हो रहा है, यहाँ से नीचे की साइड में जा रहा है, तो हम इसको इंडूसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो नीचे की साइड में इंडूसमेंट रहेगा, और ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको मैं चार्ट पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट का अगर हम ट्रेंड देखें, लॉन्ग टाइम ट्रेंड अगर देखें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉन्ग टाइम ट्रेंड कौन सा दिख रहा है कि ये देखो, यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है अगर हम बात करें तो एक तरह से इस तरह से ट्रेंड चल रहा है, नीचे की साइड में चल रहा है, डाउन साइड में चल रहा है। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि अगर आप यहाँ पर चार्ट अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो बीच में आप देखो मार्केट इस तरह से गिरा, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा है। तो ये जो सारे के सारे यहाँ से ये क्या है, इंडूसमेंट है, मतलब लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है कि मैंने ट्रेंड चेंज कर दिया। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिटेल बायर क्या सोचते हैं कि बाई कर लो, बाई कर लो। क्यों बाई कर लो, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट अब क्या करेगा, ऊपर जाएगा। फिर यहाँ से फिर उनको लगेगा कि यहाँ से वापस से रिटर्न हुआ, तो फिर यहाँ से उनको लगेगा, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से वो वापस से यहाँ से बाई करेंगे। जबकि मार्केट का ट्रेंड कौन सा, डाउन ट्रेंड है। जैसे इसने हाई ब्रेक किया, नीचे आ गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से मार्केट ने इंडूसमेंट लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इंडूसमेंट लिया, और फिर यहाँ तक चला गया, ये वाला हाई को ब्रेक करके आया, और फिर आपको लगेगा कि यहाँ से तो हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक कर दिया मतलब आप तो क्या करोगे, आप तो वो हो जाओगे कि यार ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप क्या करोगे, फिर से जाकर ट्रेड लोगे। और जैसे आपने ट्रेड लिया, मार्केट घूमते घूमते फिर से आपका एसएल हिट कर दिया। तो यहाँ पर जितने भी ये जो दिख रहा है आपको ना, देखो ये यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो हर बार जहाँ से मार्केट टर्न हो रहा है, टर्न का मतलब जहाँ से घूम रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं एक तरह से इस तरह से मार्केट वी शेप में जा रहा है, देखो यहाँ से आप क्या हो, यहाँ से वी शेप में, तो ये इंडूसमेंट है। मार्केट को जब ट्रेंड चेंज करना होगा तभी करेगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसमें आपको दिखेगा। यहाँ से अब देखो, अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं मार्केट का ट्रेंड कौन सा दिख रहा है आपको। मार्केट का ट्रेंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बाइंग साइड का ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा लॉन्ग ट्रेंड,
यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से आपको जितने भी यहाँ से ऊपर की साइड से नीचे की साइड में आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडूसमेंट बोलेंगे। ये वाला जो नीचे की साइड में आ रहा है इंडूसमेंट बोलेंगे। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ट्रैप कर रहा है, सेलर से वो क्या बोल रहा है कि आओ सेलर मेरे को बेचो और जब आप बेचोगे तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जब भी यहाँ से लोग बेच रहे हैं, यहाँ से बेचा तो यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर चला गया, यहाँ से बेचा होगा लोगों ने तो अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो वापस ऊपर चला गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है, तो ये वाला जो नीचे साइड में जा रहा है इसको हम बोलते हैं इंडूसमेंट। ठीक है, ये इंडूसमेंट है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। शेयर मार्केट में यही तो चीज़ है कि हम क्यों बोलते हैं कि ट्रेंड इज फ्रेंड। आपका जो ट्रेंड है वही आपका दोस्त हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको चलना है। आप अगर इसके अपोजिट चलोगे, जैसे कहा जाता है ना कि नदी की धारा में तैरना आसान है लेकिन नदी के धारा के अपोजिट जाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से अपोजिट जाओगे आप तो यहाँ से फंसे होगे। क्या होता है कि हम लोग जब मार्केट बाइंग में होता है तो हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मार्केट अब गिरेगा, अब तो मार्केट बहुत बढ़ चुका है, गिरेगा। तो हम यहाँ पर सेल का ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं और जितने भी बर्बाद होते हैं ना रिटेल ट्रेडर, वो इसीलिए बर्बाद होते हैं। ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन बायर जो भी बर्बाद होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन का प्लान करते हैं और जब मार्केट गिरता है तो वो क्या करते हैं, बाइंग का प्लान करते हैं। तो ये सब चीज़ें वही गलत है। इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ट्रेंड का मतलब समझो, ट्रेंड क्या है। अभी यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड कौन सा चालू हो गया, हमारा डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे इंडूसमेंट है, ये सारे के सारे इंडूसमेंट है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना इस, लेकिन हमको कौन सा ट्रेड करना है, सेल ही ट्रेड करना है। सेल कहाँ पर ट्रेड करना है वो तो मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ और फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से ये चीज़ों को बचने के लिए आप सेल का प्लान कर सकते हो, कहाँ पर आपको सेल करना है, किस तरह से आपको सेल करना है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके बताए। जब मार्केट डाउन साइड में चल रहा है और कोई हाई ब्रेक होता है तो आप वहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हो, और जब मार्केट अप साइड चल रहा है और जब वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई लो ब्रेक करता है तो आप वहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका है। लेकिन देखो प्राइस एक्शन आपको क्या होता है, प्राइस एक्शन भी पता होना चाहिए। दूसरा कि आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो मार्केट में अंधा काम होता है। अंधा काम का मतलब क्या है कि अभी आगे कौन सी कैंडल बनेगी आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि देखो मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मतलब मार्केट क्या करेगा, कोई ना कोई हाई ब्रेक करेगा। जैसे यहाँ पर जाकर कोई हाई ब्रेक किया, थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ये वाला हाई ब्रेक करेगा, थोड़ा रिजेक्शन लेगा, ये बड़ा रिजेक्शन ले सकता है, तो ये वाला हाई ब्रेक करेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।